अब दोस्तों ये वाला जो क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 वाला, इसमें आपने सुन रखा होगा कि किसी भी प्रकार के रेट चेंजेस नहीं हुए हैं। काफ़ी लोग जो फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते थे वो इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद 20-25 पैसे का यहाँ पर रेट इंक्रीज हो जाए और हम अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट पे पार्क करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रेट अनचेंज रखे गए हैं। उसके बावजूद मैं मनानी दिपिन फाइनेंशियल कोच आपके लिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 1 वर्ष के लिए कहाँ आपको सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट प्राप्त हो रहे हैं, जहां पर आप अपने मेहनत का पैसा शॉर्ट टर्म के लिए अगर चाहे तो पार्क कर सकते हैं। और इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऑप्शंस की चर्चा करूंगा। तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार के अपडेट्स पाना अगर आपको अच्छा लगता है फिक्स्ड रिटर्न के रिलेटेड, तो इस YouTube चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आप बने रहिए अब मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब आप पूछोगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या रिस्क नहीं है? दोस्तों बिल्कुल रिस्क होती है, लेकिन ये जो बैंक है वो DICGC के अंदर कवर्ड है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस होता है। ये पैसा आपको तब मिलता है अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है। वैसे केसेस में पैसा आपको दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का ही, और ये 5 लाख रुपए में प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। तो 3-4 लाख रुपए तक की राशि कोई भी व्यक्ति चाहे तो आराम से यहाँ पर रख सकता है। लेकिन रिस्क रहता है, 100% रिस्क फ्री नहीं रहता है, क्योंकि एक बार अगर बैंक बंद हो जाता है वहाँ पर उनके पास अपर हैंड है, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि 1 वर्ष का अगर टाइम फ्रेम है आपके पास 365 डेज का, तो यहाँ पर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है ये बैंक। और यदि आप सीनियर सिटीजन हो, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो 8.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 1 वर्ष के टाइम फ्रेम में आपको इस बैंक के साथ देखने के लिए मिलेगा। सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सबसे अच्छा फीचर मुझे इस बैंक का ये लगता है कि आपके पास इस बैंक का सेविंग अकाउंट हो, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। आप इस बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं बिना अपने सेविंग अकाउंट को ओपन किए हुए इस बैंक के साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपने FD को प्री मैच्योर विड्रॉल भी करा सकते हो। मात्र 1% की पेनल्टी लगती है, और ये जो पेनल्टी आपको लगती है ये आपके कहीं ना कहीं मोटा मोटा इंटरेस्ट में ही एडजस्ट हो जाती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि प्रिंसिपल में से तो कम नहीं हो जाएगा। जी ऐसा नहीं होता। 3-4 महीने के बाद अगर आप FD तोड़वाते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी जमा होता है। उस केस में ये पेनल्टी आपको लगती है, तो इंटरेस्ट आपका जो है वो कम हो जाता है। इस बैंक का मुझे ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा है, इसके लिए मैं इसे रैंक 1 पे रखता हूँ। रैंक 2 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रेफर करूँगा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। तो ये कंपनी फिक्स डिपॉजिट के क्राइटेरिया में आती है। किसी प्रकार का डिपॉजिट्स पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर भी आपको ये फीचर मिल जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है 1 वर्ष के टाइम फ्रेम पे। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो अच्छी बात मुझे नहीं लगी है वो ये है कि यहाँ पर जो डिपॉजिट आप करोगे उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे नहीं मिलेगा। काफ़ी बैंक्स क्या करती है, आपके डिपॉजिट्स पर क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट देती है, तो आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर बेसिक मैक्स की बात करें तो 1 लाख रुपया यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो 7,250 रुपये का ही इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। और जिस भी बैंक से आप अपना चेक देते हो दोस्तों डिपॉजिट के टाइम पे, उसी बैंक में मैच्योरिटी के बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, उसी बैंक अकाउंट के जिस बैंक अकाउंट का आपने डिपॉजिट के टाइम पे चेक दिया था। इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पर अगेन मैं इसे रिपीट करना पसंद करूंगा कि आपके डिपॉजिट पर किसी प्रकार का इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है, लेकिन LIC इज अ ब्रांड काफ़ी बड़ा है, तो हम इस पर 1 वर्ष के टाइम फ्रेम में तो रिलाय कर सकते हैं। इस वजह से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो मैंने चुना है पंजाब एंड सिंध बैंक का। यहाँ पर 365 डेज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 1 ईयर का जो ये पीरियड आप देख रहे हो 6.40% का है। आप कहोगे यहाँ पर अच्छा क्या है,
तो देखिए पहले तो इस बैंक की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, इस वजह से मैं इसे अच्छा कह रहा हूँ। प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पर 0.05% का एडिशनल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये जो 6.4 है ये हो गया 6.9। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 0.15% का एक एडिशनल इंटरेस्ट भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो 6.4 बेस है, उसके बाद 0.5 सीनियर सिटीजन का तो हो जाता है 6.9, उसके ऊपर आपको 0.15 का मिलता है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए 7% के बेंचमार्क को क्रॉस कर देता है और हमारा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं 7% के तो नीचे है। तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट भी इन्फ्लेशन बीट करने में मदद कर सकता है, वो भी खास करके तब जब केवल 1 वर्ष के ही फिक्स्ड डिपॉजिट को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन थे दोस्तों, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप जाके फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कराते हो। इस केस में आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आप उसके बाद ही फिक्स्ड डिपॉजिट करा पाओगे। तो मैंने आपको जो ये 3 ऑप्शन बताए हैं, पहले 2 ऑप्शन में बैंक अकाउंट होने की आवश्यकता नहीं है उस पर्टिकुलर एंटिटी के पास, उस पर्टिकुलर एनबीएफसी के पास या उस पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास। आप कहोगे कि बैंक अकाउंट है ही नहीं, ऐसे एफडी करानी है, तो ऐसे नहीं होगा, आपका कहीं ना कहीं तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसकी बेसिस पर आप चेक इशू करते हो और उसी अकाउंट में मैच्योरिटी के बाद पैसा आपके पास पहुंच जाता है। और पहले 2 ऑप्शंस में और तीसरे ऑप्शन में तो आपके पास इस बैंक के साथ ही अपना अकाउंट होगा, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा जो है वो जमा हो जाता है मैच्योरिटी के बाद। तो 1 वर्ष के लिए अगर आप एक्सप्लोर कर रहे थे फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसमें कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने इंट्रो में कहा, यहाँ पर जो भी वीडियोस मैं क्रिएट करता हूँ इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर, वो केवल फिक्स्ड रिटर्न के रिलेटेड ही करता हूँ। तो अगर आपका भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रिटर्न की तरफ है तो डेफिनेटली आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ऐसे वीडियो को नहीं छोड़िएगा। आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन भी मुझे प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर किसी भी बैंक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपके साथ केवल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया है। आप अपने मन चाहे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट चाहे तो करा सकते हैं, ना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट इन्हीं बैंक्स में करानी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इन तीनों बैंक्स में से कोई भी बैंक पसंद है तो उससे आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमारे इस पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके कि लोगों की सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा बैंक कौन सी है। अगर 1 वर्ष की फिक्स्ड डिपॉजिट की बात आती है तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।